टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मनसाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये आलोक अवस्थी यांनी जनहित याचिका जी आहे ते दाखल केलेली आहे आणि या याचिकेच्याद्वारे राज ठाकरे यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जे आहेत सुप्रीम कोर्टाने द्यावे अशी मागणी केलेली आहे। आपल्यासोबत स्वतः वकील आलोक अवस्थी आहेत। सर जी, आप ये बताइए कि राज ठाकरे जी के बारे में आपने क्या याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की है, आपकी क्या मांग है? कल एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में हमने याचिका दर्ज कराई है और अभी वो रजिस्ट्री के सामने पेंडिंग है और बेसिकली उसमें दो इश्यूज़ हैं। एक, उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए और उनकी जो पार्टी है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाए। ये मुख्य मांगे हैं उस याचिका के अंदर। उससे ज़्यादा कहना अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि मामला सब जुडाइस है और मेरे ही ऑफिस ने फाइल किया है। जी, ये जो दो मांगे हैं, एक आप बोल रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और दूसरी तरफ उनके पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाए, इसका अहम आपकी भूमिका क्या है? मतलब आपकी क्यों मांग क्यों है? ये अभी जो एजिटेशन हुआ है लैंग्वेज से रिलेटेड और बाकी जो उससे एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, उसी पे याचिका आधारित है। मेरिट्स पे मैं भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मामला फाइल हो चुका है और कोर्ट के सामने होगा, तो मेरिट्स पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी आनी होगी, जो व्यापार करते हैं, लेकिन आप उसको संविधान के खिलाफ मानते हैं। देखिए, पूरा देश सभी लोगों का है। महाराष्ट्र वाले भी कहीं भी रख सकते हैं, किसी का किसी से झगड़ा थोड़े है। पूरा देश सबका है। एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, वहाँ रहते हैं और अपनी अर्निंग्स करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो देश एक ही बना रहे, इसी तरीके की चीज़ें हों। जो बांटने की बात करते हैं उनके हम खिलाफ हैं और इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं मेरिट पे बात नहीं करना चाहूँगा पिटीशन के, क्योंकि मामला सब जुडाइस है। राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप रहते हो 30-30, 40-40 साल, अपना काम करते हो, मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कोई लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, हम मराठी भाषा नहीं सीखेंगे, मराठी का सम्मान नहीं करेंगे। उसके खिलाफ मनसे कार्यकर्ताओं ने अभी जो कार्रवाई शुरू कर दी है उसके खिलाफ आपकी मांग है? नहीं, भाषा के खिलाफ नहीं है। भाषा तो बहुत महान होती है और भाषा सभी एक दूसरे से मिलके आगे बढ़ती हैं। भाषा का साहित्य भी एक दूसरे से मिलके आगे समृद्ध होता है। तो भाषा सीखने में, भाषा में बात करने में, उसमें तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप कहें कि आपको यही करना चाहिए, तो हमारी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं और देश में जितनी भाषाएँ हैं सभी का सम्मान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग है आपकी? मैंने आपको बताया कि हम चाह रहे हैं कि जो भी उनका वक्तव्य रहा है उसके खिलाफ एफआईआर हो और उनकी जो पार्टी है उसका जो रिकग्निशन है वो ख़त्म किया जाए और इसके लिए उसमें हमने जो यूनियन ऑफ इंडिया उसको भी पार्टी बनाया है। इसके अलावा और भी पार्टी जिसमें जुरिस्डिक्शनल पुलिस भी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। इलेक्शन कमीशन में कुछ आपने दायर किए है कि इसके बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट में? इसके पहले भी रिप्रेजेंटेशन जो उसमें पेटिशनर है उन्होंने किया था। कई सारी जगह पे उन्होंने अपनी जो मांग थी वो रखी थी और वो पिटीशन के अंदर का उसका एक एनेक्सर है, उसका हिस्सा है। जी, ये सुनवाई कब होने जा रही है? अभी तो आपने कल ही फाइल कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कब कर सकती है? रजिस्ट्री जैसे ही ऑब्जेक्शंस रिमूव करेगी और वैसे ही लग जाएगी, इस हफ्ते लगने की संभावना है और मेरा ऑफिस प्रयास करेगा जल्दी से जल्दी ये पिटीशन सुनवाई के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने लग जाए। आपण पाहतोय की राज ठाकरे यांच्या विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये जनहित याचिका जी आहे ती दाखल करण्यात आलेली आहे आणि याचिकेच्या माध्यमातून राज ठाकरे यांच्यावरती गुन्हा जो आहे तो दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि मनसेचं जे केंद्रीय निवडणूक आयोगामधलं रजिस्ट्रेशन आहे ते रद्द करावं, या दोन मागण्या ज्या आहेत त्या याचिकेमधून करण्यात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। कॅमेरा पर्सन राकेश कुमार सोनी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।